यादव हैं। हिंदू धर्म बचाने जाओगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। लीजिए साहब, राव बहादुर जी, ये बच्चे जा रहे हैं हिंदू धर्म बचाने। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हिंदू। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ यदुवंशी साहब, हम हिंदू हैं, हिंदू में ही हम यादव हैं। वो यही तो कहते हैं कि आप हिंदू हैं। आप ढोइए, आपके वकील नहीं बनाएंगे, आपके जज नहीं बनाएंगे, आपके प्रोफेसर नहीं बनाएंगे, आपके अफसर नहीं बनाएंगे। आप ढोइए, आप ढोइए, झंडा उठा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 23 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा यादव समाज की तरफ से आहिर रेजिमेंट के समर्थन में एक दिवसीय आंदोलन का आयोजन किया गया था। इस आंदोलन के अंदर अलग अलग देश के राज्यों से छोटे बड़े सभी तरह के यादव समाज के लोग जंतर मंतर पहुंचे थे और इस आंदोलन को अपना समर्थन देने का काम किया था। देश के बड़े बड़े मीडिया घरानों ने भी इस आंदोलन को कवर करने का काम किया। इसी के साथ साथ इस आंदोलन के अंदर एक दलित पत्रकार भी पहुंच गया और अपनी दलित मानसिकता इस आंदोलन के अंदर फैलाने लगा। लेकिन इसे क्या पता था कि इस आंदोलन में भगवान श्री कृष्ण के वंशज आए हैं और उनके सामने अगर ये अपनी दलित मानसिकता, शूद्र मानसिकता प्रचारित और प्रसारित करेगा तो इसे ईंट का जवाब पत्थर से यादव समाज के लोग जरूर देंगे। और ठीक ऐसा ही यादव समाज के लोगों ने भी किया। इसको इस तरीके से जवाब दिया कि यह पूरी तरीके से लाजवाब हो गया। इसका मुंह एकदम छोटा सा बन के रह गया। आपको मैं दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में कि ये जब इस आंदोलन में पहुंचा तो किस प्रकार के सवाल यादव समाज के लोगों से करने लगा और किस प्रकार से जवाब यादव समाज के लोगों ने दिया। जो बातें इसने कही हैं उसका मैं भी जवाब देने का काम करूंगा। तो इस रोचक बातचीत को आप लोग देखने का काम कीजिए और वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। इन दलित मानसिकता के पत्रकारों को हम पूरी तरह से एक्सपोज कर दें, बेनकाब कर देंगे। यदुवंश अभी बिखरा हुआ था, उसी को समेटने का काम किया गया। आप जिस यदुवंश को समेटने की बात कर रहे हैं साहब राव बहादुर जी, आपके यूपी में ही यदुवंशियों को हिंदुत्व की छवि में लपेटकर मार्शल कौम और राजे रजवाड़ों की कौम और ये जो उपमा दी गई हैं, ये उस इतिहास में घुमा के हिंदुत्व के नीचे लाया गया है। तो आपके बच्चे तो कहीं और निकल जाएंगे। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, जब ये दलित पत्रकार, इसका नाम है सुमित चौहान, द न्यूज वीक नाम का एक यूट्यूब के ऊपर चैनल है इसका। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका चैनल था द शूद्र करके। लेकिन देखिए दोस्तों, एक तरफ तो ये लोग अपने आप को शूद्र कहने पर गर्व महसूस करते हैं और कहते हैं कि गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं, इस प्रकार की प्रचार करने के काम करते हैं। लेकिन इसने अपने चैनल का नाम ही द शूद्र से बदलकर द न्यूज वीक कर दिया। अरे भाई, जब तुम लोगों को शूद्र कहने में कोई शर्म नहीं है, तुम लोग खुद कहते हो कि हम लोग शूद्र हैं, हम लोग अछूत हैं, फिर उसके बाद अपना नाम क्यों बदलते हो? लेकिन दोस्तों एक दूसरी बात है, जब ये सुमित चौहान इस आंदोलन में पहुंचा तो बात इसे करनी चाहिए थी आहिर रेजिमेंट से संबंधित, आहिर रेजिमेंट से संबंधित सारी बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन इसने यदुवंशी महासभा के नेता थे, इनका नाम था राय बहादुर यादव, इनसे इसने बातचीत की। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आज हमारा यादव समाज बिखरा हुआ है, उसको जोड़ने का हम लोगों ने काम किया है यहाँ पर। उसके जवाब में ये दलित पत्रकार बोलता है कि राय बहादुर जी, जिस यदुवंश को आप समेटने की बात कर रहे हैं, आपके यूपी में ही यदुवंशियों को हिंदुत्व की छवि में लपेटकर मार्शल कौम, राजा रजवाड़ों की कौम, ये जो उपमा दी गई है, ये उस इतिहास में घुमा के हिंदुत्व के नीचे लाया गया है। आपके बच्चे तो कहीं और निकल जाएंगे। इस प्रकार की बातें ये दोस्तों कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों बात यहाँ पर आहिर रेजिमेंट की हो रही है, लेकिन ये अपनी दलित मानसिकता से प्रेरित राजनीतिक बात यहाँ पर करने लगे, हिंदू मुस्लिम की लोग बात करने लगे और यादवों के ऊपर ये ठीकरा भी फोड़ दिया कि उत्तर प्रदेश के यादव हिंदुत्व की आड़ में आकर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। यानी बीजेपी की जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसमें यादव समाज के लोग घिरे हुए हैं और वो लोग बीजेपी को वोट करते हैं। अबे गधे के बच्चे, सुमित चौहान, उत्तर प्रदेश में जाकर देख ले, यादव समाज के लोग अपने आप को हिंदू भी बोलते हैं, हिंदू होने पर गर्व भी करते हैं, अपने आप को सनातनी भी बोलते हैं, उनका धर्म हिंदू है। लेकिन
बीजेपी से उनकी पॉलिटिकल लड़ाई है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से समझौता यादव समाज के लोग नहीं करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी को वो लोग वोट करते हैं। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में यादव समाज के लोग वोट नहीं करते। अगर वो बीजेपी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते तो वो बीजेपी को वोट करते, लेकिन यादव समाज के लोग ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम सनातनी होने पर गर्व करते हैं, हमारा धर्म हिंदू है, लेकिन जो बीजेपी की हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स है हम उसको सपोर्ट नहीं करते, हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इसमें तुम लोगों को आपत्ति क्या है? दरअसल दोस्तों, आपत्ति इन लोगों को यह है कि ये चाहते हैं कि यादव समाज के लोग, पूरे ओबीसी समाज के लोग हिंदू धर्म का विरोध कर दें, बीजेपी का विरोध करें। ये लोग नहीं चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि यादव समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग SC ST की तरह बीजेपी का हिंदू धर्म का विरोध कर दें, और ये उत्तर प्रदेश के यादवों के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहा है। लेकिन मैं इससे ये कहना चाहता हूं कि तू यादवों के बारे में क्या बात कर रहा है? यादव समाज में तो ज्यादातर आबादी बीजेपी का विरोध करती है उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर भी, लेकिन तू अपनी जाति को देख, तू SC ST को देख। उत्तर प्रदेश के अंदर SC ST के ज्यादातर वोट बीजेपी को मिले हैं और बीजेपी SC ST वोटर्स के वजह से ही उत्तर प्रदेश के अंदर जीती है। तुम्हारे जितने भी दलित नेता हैं वो सब के सब बीजेपी की गोद में जाकर बैठे हैं, और तुम यादवों के बारे में बोलते हो कि यादव हिंदुत्व की चाशनी में लपेटे हुए हैं। मैं तुमसे पूछता हूं कि दलित समाज तो हिंदुओं का विरोध करता है ना, फिर दलित समाज बीजेपी को वोट क्यों करता है भाई? तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि तुम दलित नेताओं से यह सवाल कर सको कि तुम हिंदुत्व की चाशनी में क्यों लपेटे हुए हो, क्यों बीजेपी की गोद में बैठे हो? यह सवाल तुम अपने दलित नेताओं से नहीं पूछ पाओगे। दोस्तों, ये लोग इसलिए नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि उस समय ये लोग कहते हैं कि हम दलितों को सत्ता में आना है, और सत्ता में आने के लिए किसी का भी समर्थन लिया जाए तो उसमें गलत बात नहीं है। लेकिन यदि कोई दूसरी जाति बीजेपी को सपोर्ट कर दे तो उसके ऊपर हिंदुत्ववादी होने का टैग लगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के यादव ज्यादातर बीजेपी का विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी यह यादवों के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगा रहा है। और दूसरी बात, इसको इस चीज से भी दिक्कत है कि यादव समाज के लोगों को क्यों कहा जाता है कि यह मार्शल कौम है। क्या कहें? तुम लोगों की तरह शूद्र कौम बता दें अपने आप को, तुम लोग की तरह हिजड़ा बता दें अपने आप को, तुम लोग की तरह क्या बता दें? अगर मार्शल कौम यादव समाज के हैं तो मार्शल कौम ही कहा जाएगा ना। अगर राजे रजवाड़े कौम यादवों को बता दिया जाता है तो इन लोगों के पेट में तकलीफ हो जाती है। अब दोस्तों, इन लोगों का इस प्रकार का इतिहास रहा नहीं है, ना इन्होंने इस पूरी दुनिया के अंदर कोई युद्ध लड़ा है, ना इनके अंदर लड़ने की कोई शक्ति है, और ना ही इनके राजे रजवाड़े रहे हैं। तो ये भी नहीं चाहते कि किसी दूसरे का भी इस तरह का कोई इतिहास हो, और यदि हो तो कोई उसको प्रचारित और प्रसारित करे। अभी इन लोगों का इस प्रकार का कोई इतिहास होता तो दिन रात ये लोग प्रचारित करते हैं। इनके समाज में एक अंबेडकर जी पैदा हो गए तो भैया उनको दूध से नहलाते हैं, उनकी मूर्तियां बनवाते हैं। दूसरी तरफ हिंदू धर्म के लोग अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो उसका विरोध करते हैं, शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हैं तो उसका विरोध करते हैं। लेकिन वही अंबेडकर की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाएंगे, गौतम बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाएंगे, और फिर नमो बुद्धाय, जय अंबेडकर, जय लोहा, जय सरिया, जय गाटर, इस तरह की लोग बातें करने लगते हैं। तो कितनी तकलीफ हो जाती है कि अगर यादव समाज के लोगों को मार्शल कौम कह दिया जाता है और यादव समाज के लोगों को राजे रजवाड़ों की कौम कह दिया जाता है, तो इन लोगों को कितनी ज्यादा तकलीफ हो जाती है। ये लोग चाहते हैं कि यादव समाज भी इन्हीं लोगों की तरह अपने आप को असहाय, दयनीय, शूद्र, दलित, दबा कुचला इस तरह से बोले, तब इनको ज्यादा खुशी होगी। बोलेंगे जय यादव जय माधव, और उधर से आएगा जय श्री राम, चलो हिंदू धर्म की रक्षा करने चलना है, निकल जाएंगे बच्चे। अब इसने एक और फालतू की बात बोली, इसने बोला कि आप बोलेंगे जय यादव जय माधव, उधर से आएगा जय श्री राम, और आपके बच्चे हिंदू धर्म की रक्षा करने निकल जाएंगे। अबे गधे, यहां पर अहिर रेजिमेंट की बात हो रही है, अहिर रेजिमेंट की बात कर, क्यों हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है? दूसरी बात, हम जय यादव बोले, जय माधव बोले, वो जय श्री राम बोले, तुम्हें इससे क्या तकलीफ है? तुम जय अंबेडकर, जय भीम, जय पेरियार, जय सरिया, जय सीमेंट बोलते हो, हमें उससे कोई तकलीफ है क्या?
हमने तो नहीं कहा कि तुम लोग मत बोलो। अबे भाई, जो जिसको मानता है, जिसमें जिसकी श्रद्धा है, वो उसकी जय तो बोलेगा ही। कभी तुम लोग मुसलमानों से पूछते हो कि तुम लोग अल्लाह अकबर क्यों बोलते हो? कभी तुम सिखों से पूछते हो कि वो लोग जय वाहेगुरु क्यों बोलते हैं? कभी क्रिश्चियन से पूछते हो कि वो जीसस की जय क्यों करते हैं? यह सब सवाल तुम नहीं पूछते हो। तुम्हें सिर्फ तकलीफ है कोई जय श्री राम बोल दे, कोई जय श्री कृष्ण बोल दे, कोई जय यादव जय माधव बोल दे। तुम्हें इस बात से तकलीफ है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, ना तो जय श्री राम बोलने में तकलीफ है, ना तो जय यादव जय माधव बोलने में तकलीफ है, ना कोई भी धार्मिक जो उद्घोषण होता है, इस किसी प्रकार के धार्मिक उद्घोषण बोलने में कोई भी तकलीफ नहीं है। तकलीफ उस समय होती है, उस चीज को गलत माना जाता है जब आप किसी धार्मिक उद्घोषण का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए करें। जैसे आप अल्लाह अकबर बोल के लोगों की गर्दनों को काटें, यह गलत चीज है। आप वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह इस तरह का नारा लगाकर किसी की हत्या कर दें, वो गलत है। आप जय श्री राम बोलकर किसी को मारने लगे, किसी को पीटने लगे, वो गलत है। आप जय श्री कृष्ण बोलकर किसी को मारने पीटने लगे, वो गलत है। लेकिन कोई नारा लगाना गलत नहीं है। तुम लोग जय भीम बोलकर किसी को मारने लगो, वो गलत है। जय भीम तुम बोलते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन दलित मानसिकता वालों की सोच यही है कि आप हिंदू धर्म को नफरत करो। ये चाहते हैं कि इस देश के लोग हिंदू धर्म को नफरत करें, खास तौर पर यादव समाज के लोग हिंदू धर्म से नफरत करें। ये लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ये बीजेपी का सपोर्ट करें। इनको हिंदू धर्म से ही नफरत है और किसी भी चीज से इनको नफरत नहीं है। युवाओं की आप बात कर रहे हैं, वो युवा तो हिंदुत्व का वो लेके घूम रहे हैं, हिंदुत्व के आड़ में घूम रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बार बार ये यादव समाज को हिंदू हिंदू बोलकर उसको ताना मारने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि हिंदू होना कोई शर्म की बात है। मैं पूछता हूं, कौन से शर्म की बात है भाई? इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं। क्या वो सब के सब पागल हैं, सब के सब मूर्ख हैं? क्या वो सब के सब शर्मिंदा हो जाएं अपने ऊपर? मैं समझता हूं कोई भी किसी भी धर्म का है, उस धर्म का होने पर उसको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हमारा धर्म हिंदू है। रिलीजन में जब हम लिखते हैं किसी डॉक्यूमेंट में तो हिंदू लिखते हैं। कोई पूछेगा तो हम हिंदू बताएंगे, अपने आप को सनातनी बताएंगे, और इसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं है। इस दलित पत्रकार ने एक यादव लड़के की गर्दन में लटके हुए जो लॉकेट होता है उसको पकड़कर उसको हिंदू होने पर ताना मारने का काम किया। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या किसी दलित पत्रकार की इतनी हिम्मत हो सकती है कि किसी मुसलमानों का आंदोलन चल रहा हो और उस आंदोलन में घुसकर उन मुसलमानों को मुसलमान होने के लिए ताना मारने का काम करे? क्या किसी दलित पत्रकार की इतनी हिम्मत हो सकती है? मैं समझता हूं किसी की भी नहीं हो सकती है। और खास तौर पर इमेजिन कीजिए कि कोई दलित पत्रकार शाहीन बाग में जो आंदोलन हो रहा था उस आंदोलन में जाता और वहां पर जाकर किसी दाढ़ी वाले मुसलमान की दाढ़ी पकड़कर उसको मुसलमान होने पर ताना मारता, तो सोचिए इस दलित पत्रकार का मुसलमान क्या हाल कर देते। इसकी उसी हाथ को इसके शरीर से अलग कर देते और गर्दन को उड़ाकर फेंक देते। यह काम मुसलमान करते अगर ऐसा कोई दलित पत्रकार किसी मुस्लिम आंदोलन में करता। लेकिन मैं समझता हूं कि यह हिंदुओं की सहिष्णुता है, यह यादव समाज की सहिष्णुता है कि किसी यादव शख्स के गर्दन में लटके हुए लॉकेट को छूकर उसको हिंदू होने पर ताना मारता है। लेकिन उसके बावजूद यादव समाज के लोग इससे कुछ भी नहीं कहते हैं। इससे यादव समाज का शुक्रिया करना चाहिए कि इसके सारे हाथ पांव सब कुछ सलामत थे और ये वहां से बड़ी ही आसानी से निकल गया। कितने शर्म की बात है दोस्तों। आप मुझे बताइए कि कोई अंबेडकर का आंदोलन चल रहा हो, दलित समाज के लोग अंबेडकर का आंदोलन कर रहे हों और अंबेडकर के किसी भी चिन्ह, किसी भी प्रतीक को पकड़कर उसकी इंसल्ट की जाए, उसको बार बार ताना मारा जाए, तो क्या दलित समाज के लोगों को दर्द होगा कि नहीं होगा? क्या उसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन अगर यादव समाज का आदमी, कोई शख्स अपने धार्मिक चिन्ह को अपने शरीर पर रखता है तो उस चीज से उनको इतनी नफरत हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई तुम लोगों को इतनी नफरत? तुमको हिंदू धर्म नहीं पसंद है, तुम धर्म छोड़ दो। तुमको मुसलमान बनना है, ईसाई बनना है, क्रिश्चियन बनना है, बौद्ध बनना है, जो बनना है, नास्तिक बनना है, बनो। तुम क्यों चाहते हो कि सब लोग तुम्हारे जैसे हो जाएं? जब इस प्रकार की बात होती है तो लोग कहते हैं कि हम
अपने परिवार को, अपने शूद्र परिवार को सही करें। अरे भैया, तुमको अपना परिवार मानता कौन है? यादव समाज के लोगों का तुम लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। तुम खामखा में हम लोगों को अपना परिवार समझते हो, हमें तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं बनना। तुम ये धर्म छोड़ दो, तुम ये देश छोड़ दो, तुम ये दुनिया छोड़ दो, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यादव समाज को बार बार बहुजन सहुजन से जोड़ने का प्रयास मत करो। इसके बाद दोस्तों, इस दलित पत्रकार का सामना एक यादव बुजुर्ग से हो जाता है और यादव बुजुर्ग से भी ये इसी प्रकार की अपनी दलित मानसिकता प्रदर्शित करता हुआ नजर आ रहा था। उस यादव बुजुर्ग ने इसको बड़ा ही करारा जवाब दिया। जरा आप लोग भी सुनिए उस बातचीत को। हम हिंदू हैं, हिंदू में ही हम यादव हैं। वो यही तो कहते हैं कि आप हिंदू हैं, आप ढोइए, आपके वकील नहीं बनाएंगे, आपके जज नहीं बनाएंगे, आपके प्रोफेसर नहीं बनाएंगे, आपके अफसर नहीं बनाएंगे। आप ढोइए, आप ढोइए, झंडा उठा के ढोइए। बहुत जज हैं हमारे, हम संघर्षरत हैं। जो तुराइयां गुराइयां हैं उसके लिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपना अधिकार लेने की बात कर रहे हैं। हम हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू हैं और हम यादव हैं। कट्टर हिंदू को बोलेंगे चलो धर्म बचाने चलना है, तब क्या करें? इतिमत्ता भुजन्ते आपदा भाव समन्विता, समझे कि नहीं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हिंदू। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। यदुवंशी साहब, बड़े साहब बोल रहे हैं, कुछ काम की बात बता रहे हैं साहब। ये चिंता नहीं, ये चिंता है कि अगर आप ये जय माधव जय यादव बोलेंगे, उधर से नारा लगेगा जय श्री राम का, आपके बच्चे चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, तो फिर आपकी मांग खत्म होगी ना। आप धर्म बचाइए। नहीं, कोई नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। श्री राम जय राम राधव माधव एक ही चीज है, सेम थिंग। इसमें कोई फर्क नहीं, आप फर्क नहीं कर सकते इसमें कि यादव अलग है माधव अलग है। तो फिर आहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बनाया? ये हिंदू ही तो है ना। वो हिंदू का कोई मतलब ओबीसी के यादव के आरक्षण का विरोध क्यों हो रहा है? आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? क्या विरोध है? यादव का कहाँ विरोध? मुझे नहीं कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया, सुप्रीम कोर्ट की दलीलें देख रहे हैं आप। ईडब्ल्यूएस पे क्या चल रही है, क्या दलीलें चल रही है कि ओबीसी के आरक्षण में घुसा दो 10%। कहा है कि नहीं? कहा है कि नहीं? कोई कुछ नहीं, कोई हमें कोई डिस्प्यूट नहीं इससे। 10% से कोई, हम लोग आत्मनिर्भर हैं। हम इतने नीचे गिरे उरे नहीं है, हमारे लोग आत्मनिर्भर हैं। हम अब एजुकेटेड हैं, जमाने खत्म हो गए, अब भीख की भी जरूरत नहीं है हम लोगों को। ये बताइए, आप आरक्षण को भीख कह रहे हैं। 2006 में पहली बार आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं साहब। कौन से इतिहास में आप जिंदा हैं? बिल्कुल नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, SC ST OBC के बच्चे स्कूलों से गायब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताइए। नई एजुकेशन पॉलिसी से जब सरकारी एजुकेशन प्राइवेट हो जाएगी, सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? बताइए। नहीं, कोई नहीं होगा। इतनी योग्यता, आज इतने साल 70 साल आरक्षण लेते, 20 साल तो क्यों नहीं, योग्य क्यों नहीं हो रहे? क्यों आप ओबीसी को 1990 में नौकरियों में पहली बार आरक्षण मिला, 2006 में पहली बार शिक्षा में मिला। आप पता नहीं कौन सा आरक्षण की लड़ाई ओबीसी नहीं करता, आरक्षण की नहीं लड़ता है कभी भी। वो लड़ाई मुझे कभी बताइए कोई एजिटेशन किया कि मुझे आरक्षण दो? अर्जक संघ को भूल गए आप, मंडल कमीशन को भूल गए। इतने पुरखे लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्योतिबा फुले का नाम सुना है? सुना है? कौन थे बताइए? मुझे वहाँ न ले जाओ। नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए। आपके ओबीसी समाज के लोग, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, नाम भी नहीं पता, आप बस उधर ही चल रहे हैं। वहाँ ले जाओगे, पेरियार तक ले जाओगे, वो बात नहीं। जो मुद्दा चल रहा है उसकी बात करो। दोस्तों, जब ये दलित पत्रकार उस यादव बुजुर्ग से अपनी वही दलित मानसिकता वाली बातें कर रहा था, तो यादव बुजुर्ग ने बड़ा ही जबरदस्त जवाब दिया। उसने बोला कि हाँ भाई, हम हिंदू हैं, हम यादव हैं। लेकिन दोस्तों, जब इन लोगों के पास कोई तर्क नहीं बचता, तो ये लोग बोलने लगते हैं कि आपके जज नहीं बनाएंगे, आपके वकील नहीं बनाएंगे, आपके फलाना नहीं बनाएंगे, आपके ढिमकाना नहीं बनाएंगे। अबे भैया, सबसे पहली बात तो यहाँ पर अहिर रेजिमेंट की हो रही है। तुम अहिर रेजिमेंट की बात करो, तुम कहाँ पर चले जाते हो? वकील नहीं बनाएंगे, जज नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं खास तौर पे दलितों से पूछना चाहता हूँ। चलो मान लिया भाई, तुम लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते हो, तुम्हारे कितने जज बन गए? तुम्हारे कितने वकील बन गए? कितने बौद्धों के वकील बन गए? कितने इस्लाम के वकील बन गए? कितने क्रिश्चियन के वकील बन गए? कितने जज बन गए? ये तो मुझे बता दो। खास तौर पर तुम दलित समाज के लोग मुझे बता दो, तुम्हारे कितने जज हैं? तुम्हारे कितने वकील हैं? देखो भाई साहब, सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह है, जज नहीं है, वकील नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बात हो सकती है एकदम सही हो, लेकिन उसको लेने का एक अलग तरीका हो सकता है। उसके लिए हम आंदोलन कर सकते हैं।
हमारे समाज के जज होने चाहिए, हर समाज के तबके के जज होने चाहिए, हर समाज के तबके का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसके लिए आंदोलन किया जा सकता है, इसके लिए धरने किए जा सकते हैं, इसके लिए अलग से प्रोटेस्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें धर्म छोड़ने वाली बात कहाँ पे आ जाती है भाई? धर्म और हक और अधिकार अलग अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के अंदर अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, वो लोकपाल बिल के लिए आंदोलन था। वहां पर तो कोई धर्म की बात नहीं थी। क्या वो लोग धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे? क्या वो सारे हिंदू नहीं थे? क्या वो सारे जब आंदोलन कर रहे थे तो हिंदू धर्म छोड़ के आंदोलन कर रहे थे? नहीं, वो सब आंदोलन कर रहे थे अपने हिंदू धर्म में होने के बावजूद। अपने जो मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इसी प्रकार से गुजरात में आंदोलन हुआ था, पटेल समाज के लोगों ने किया था, आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे थे। क्या उन्होंने ये कहा था कि हम हिंदू नहीं है इसलिए आंदोलन कर रहे हैं? लेकिन दोस्तों, ये दलित समाज के लोग इन चीज़ों को समझते ही नहीं है। इनका एक ही मकसद है, एक ही ध्येय है इनका, किसी भी प्रकार से यादव समाज के लोगों को हिंदू धर्म से अलग किया जाए, सनातन धर्म से अलग किया जाए। और दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे इनकी रणनीति क्या है? ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि यादव समाज की बहुत बड़ी आबादी है, 15 से 20 करोड़ के बीच में यादव समाज की पूरे देश के अंदर आबादी है। और अगर यादव समाज के लोग इस धर्म से अलग हो जाएंगे तो हिंदू धर्म को बहुत आसानी से कमज़ोर किया जा सकता है। और उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर ये लोग मुसलमानों के साथ मिलकर कुछ राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। इनका दोस्तों सिर्फ राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना ही एक मकसद है। और ये अपनी लड़ाई दूसरी जातियों से लड़ने के लिए यादवों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो ताकत नहीं है, वो जोश नहीं है, वो जज्बा नहीं है कि ये दूसरों से लड़ सकें। और ये जानते हैं कि यादव समाज के लोग एक लड़ाकू जाति है, यादव समाज एक बलशाली जाति है, एक लड़ने वाली जाति है। अगर वो जाति इन लोगों के साथ मिल गई तो ये लोग किसी से भी लड़ सकते हैं। जैसे कि बिहार में लालू प्रसाद यादव ने इन लोगों का साथ दिया तो इन लोगों को खटिया पर बैठने का अधिकार मिला, इन लोगों को गले में से पीने का अधिकार मिला। तमाम अधिकार लालू प्रसाद यादव ने इन लोगों को बिहार में दिलवाने का काम किया। ये बात और है कि यादव समाज के लोगों ने इनको उंगली क्या पकड़ाई, ये लोग सर पे चढ़कर बैठ के मूतने ही लगे। ये लोग अब यादव समाज को भी शूद्र बताने लगे। ये लोग अब यादव समाज के लोगों को ही ये बात कहने लगे कि तुमको भी खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, तुमको भी गले से पानी पीने का अधिकार नहीं था। ये सारी चीज़ें यादव समाज के लोगों पर ही ये लोग थोपने लगे। तो इसीलिए दोस्तों, आज के ज़माने में किसी की मदद करो तो सिर्फ एक लिमिट तक ही करो। ज़्यादा उसके साथ घुलोगे मिलोगे दोस्ती करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको अपने जैसा ही बना देगा, अपने जैसा ही आपको समझने लगेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही सारी बातें मैं आप लोगों से करना चाहता था और निवेदन करना चाहता हूं कि इन दलित मानसिकता वालों की बातों में आप लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है। हम बीजेपी का राजनीतिक विरोध करते हैं, बीजेपी की नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन हम धर्म का विरोध नहीं करते। हमें धर्म का विरोध करने की जरूरत नहीं है। धर्म में यदि कोई पाखंड है, अंधविश्वास है, उन सारी चीज़ों का हम विरोध करते हैं। समानता में हम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम धर्म का विरोध करेंगे, धर्म विरोधी हो जाएंगे। हमारी धर्म की पहचान है, हमारी जाति की पहचान है, उस आइडेंटिटी को हमें बरकरार रखना है। और जिस दलित को धर्म छोड़ के जाना है, तुम कल जाते हो, मेरे से आज ही तुम चले जाओ, कभी तुम इस धर्म में मत आओ। मैं तो ये कहूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।